इजराइल की सेना इस वक्त गाजा पर कहर बनकर टूट रही है। हमास का फुल एंड फाइनल गेम ओवर करने के लिए इजराइल ने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। बीते 24 घंटे में गाजा के आसमान में केवल और केवल धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इजराइल के टारगेट पर है हमास की वो सीक्रेट सुरंग जिसके दम पर वो बार बार आंख उठाने की कोशिश करता रहा है। युद्ध का 8वां दिन, काउंटर अटैक से हमास बेचैन। इजराइल ने संभाला मोर्चा, हमास के लड़ाके खौफजदा। आसमान में मंडराती मौत, हमास पर अब फुल स्टॉप। गन पॉइंट पर गाजा अब इजराइल से ले रहा है बदला। इजराइल और हमास की जंग का आज 8वां दिन है। इजराइल की सेना इस वक्त गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतार रही है। गाजा में इजराइल के टैंक हमास पर कहर बनकर फूट रहे हैं। इजराइल की तरफ से रात भर हुई बमबारी में गाजा छोड़कर जा रहे 70 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले इजराइल ने गाजा के उत्तरी शहरों से 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने का अल्टीमेटम दिया था। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में 1900 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 614 बच्चे और 370 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 7600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि उसने लगभग 1500 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि युद्ध के बीच WHO ने इजराइल के गाजा सिटी खाली करने के आदेश को तुरंत वापस लेने की अपील की है। बड़ी बात है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं और इजराइल की सेना इस वक्त गाजा सिटी में हमास का नामो निशान खत्म करने के मकसद से आगे बढ़ रही है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास ने गाजा में जमीन के नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है और इन सुरंगों का सबसे बड़ा जाल गाजा सिटी के नीचे मौजूद है। हमास ने पहले दावा किया था कि सुरंगें 500 किलोमीटर तक फैली हैं। दरअसल इन सुरंगों को इजराइल के हमले से बचाने के लिए तैयार किया गया था। इसलिए अब हमास का गेम ओवर करने के लिए इजराइल ने गाजा सिटी पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। हालांकि इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती गाजा सिटी की घनी आबादी वाला शहरी इलाका है। हमास के आतंकी इसी का फायदा उठाकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हमास की सांसों को सुरक्षित करने के लिए उसका टेरर टनल गाजा में कितना विकराल और विशाल है, अब जरा वो समझिए। गाजा में मौजूद सुरंग जमीन से करीब 18 मीटर यानी करीब 60 फीट अंदर शुरू होती है। दावे के मुताबिक हमास की सुरंगें कंक्रीट की दीवारों से बनी मजबूत हैं। 2021 की झड़प में इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐसी करीब 100 किलोमीटर लंबी सुरंग को ध्वस्त करने का दावा किया था। लेकिन गाजा के कई इलाकों में सुरंगें फैली हैं और इन सुरंगों के 500 किलोमीटर के दायरे में फैले होने का दावा किया जाता है। इस वक्त जंग के दौरान हमास के लड़ाके अपनी सांसों की सुरक्षा के लिए इसी टनल को अपने पनाहगार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अब इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा को तब तक खाना पानी और बिजली सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक कि हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ नहीं देता। कुल मिलाकर कहें तो इजराइल अगले कुछ घंटों में उत्तरी गाजा को पूरी तरह से रौंदने जा रहा है। इजराइल के होने वाले उस हमले से जिसने पूरे गाजा में गदर मचा दिया है, इस वक्त गाजा की 11 लाख आबादी के पास भागने के लिए सिर्फ
महज 24 घंटे है। और उसके बाद इजराइल उत्तरी गाजा में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमास ने इजराइल को अब चैलेंज कर दिया है। चैलेंज कि एक बार गाजा की जमीन पर आकर देखो, हमास इजरायली सेना की कब्र खोद देगा। इजराइल में युद्ध सरकार, हमास को दिया मृत्युदंड। इस वक्त गाजा पट्टी में जितना भयानक खून खराबा हो रहा है उसका अंदाजा शायद दुनिया को नहीं है। 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में हमास के हजारों लड़ाके इजराइल से जमीनी जंग करने के लिए बुरी तरह से मचल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमास चाहता है कि गाजा पट्टी में एक बार इजराइल के टैंक और पैदल सेना घुसे, फिर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके मिलकर उनसे आखिरी जंग करें। तबाही और बर्बादी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इजराइल और गाजा में 6000 से ज्यादा मौतों के बाद गाजा में भयानक चीखें और दर्द से भरी तस्वीरें दिख रही हैं। मटिया मेट इमारतें और मलबे से निकलती लाशें दिख रही हैं। उत्तरी गाजा में सर्वनाश, दक्षिण में भागो 11 लाख। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ये तो अभी मौत के तांडव की शुरुआत है। इजराइल और हमास की असली जंग अब शुरू होने जा रही है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में पर्चे गिराकर आदेश दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर गाजा खाली करो वरना मारे जाओगे। अब सवाल उठता है कि 24 घंटे में उत्तरी गाजा के 11 लाख बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष कैसे भाग पाएंगे? हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने गाजा पट्टी का पूरी तरह से सफाई का क्या प्लान तैयार किया है और हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल से गाजा में आखिरी युद्ध करने का फैसला किस जगह पर किया है। हमास हिजबुल्लाह का चैलेंज, हार जाएगा इजराइल। लेबनान का हिजबुल्लाह और गाजा में हमास इस वक्त इजराइल पर लगातार हमले कर रही हैं। हमास ने बंधक बनाए 13 और इजरायली नागरिकों को जान से मार दिया है। लेकिन इधर इजराइल और उत्तरी गाजा में जिस भयानक हमले को करने का फैसला किया है उससे गाजा के लोगों की रूह कांप गई है। आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं कि गाजा में इजराइल की आईडीएफ क्या करने जा रही है। इजराइल अपने 1 लाख सैनिकों, हजारों टैंक और सैकड़ों लड़ाकू विमानों के साथ गाजा के उत्तरी इलाके पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। दावे के मुताबिक इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख गाजा निवासियों को दक्षिणी गाजा की तरफ तुरंत भागने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर उत्तरी गाजा के निवासी 24 घंटे में नहीं भाग पाए तो बहुत से लोग इजरायली हमले में मारे जाएंगे। इजराइल उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के अड्डों का पूरी तरह से सफाया कर देना चाहता है। इसीलिए इजराइल के डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा में भयानक हमला करने का फैसला कर लिया है। इजराइल के इस हमले में टैंक से भयानक फायरिंग होगी, जबकि एयर स्ट्राइक से उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के हर इमारत, कमांड सेंटर और अड्डों को इजराइल तबाह और बर्बाद कर देगा। यूएन ने इजराइल के इस फैसले को सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी वाला फैसला बताया है। उत्तरी गाजा में सर्वनाश, दक्षिण में भागो 11 लाख। सात अक्टूबर के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 22,000 से ज्यादा इमारतों और बिल्डिंगों को तबाह कर डाला है। फिलिस्तीन और गाजा के सैकड़ों लोग इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक पूरे गाजा में इजरायली हमलों ने कोहराम मचा दिया है।